अभिनव शर्मा जी से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि 3 महीने में डेली वेजेस पक्के हो सकते हैं। 2 महीने या लगभग 1 महीने में हमारी रिकमेंडेशन चली जाएगी और जितनी जल्दी हो सके हम रिप्लाई लाने की कोशिश करेंगे। पर क्या इसे डेली वेजेस अब खुशी महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही जानने के लिए हम दोबारा यहां पर इनके पास पहुंच चुके हैं। अब क्या इनको लगता है कि ये खुशखबरी इनके लिए असल में खुशखबरी है या क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। तुषार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 महीने की एक खुशखबरी कितनी ज्यादा आपको लग रहा है खुशी वाली बात है? बिल्कुल ये खुशखबरी नहीं है, हम इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करते। 3 महीने का मतलब क्या इनको फिर से शुरुआत में काखा एबीसी पढ़ने की जरूरत है? ऑलरेडी हमारा डाटा श्यामलाल जी के पास पड़ा हुआ है, वो किसी समय मंत्री रहे इस डिपार्टमेंट के। 3 महीने वाले इनको क्या कौन सी गेम खेलनी है हमारे साथ? हर महीने की लास्ट 31 को हमारे 15 से 20 आदमी रिटायर होकर चले जाते हैं खाली हाथ। उनके लिए कौन सोचेगा? ये टोटल टाइम किल करने की कोशिश है, ये बहुत बड़ी नालायकी है। एलजी प्रशासन प्लस बीजेपी की तरफ से बनाई हुई इस कमेटी का हम कड़ा कंडेम्ड करते हैं इस बयान को जो उन्होंने 3 महीने के लिए बोला। हमारे पास इतना समय नहीं है, ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं उसके बीच। तो ये 100% शायद अभिनव शर्मा अभी तक इलेक्शन लड़े नहीं है मेरे ख्याल में। अब वो लड़ेंगे 3 महीने का टाइम डाल के तो वो रिजल्ट देख लेंगे क्या हालत बनती है। जैसे बाकी मंत्री संतरी को पता है, ऐसे इनको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हमारा इतना लंबा समय ना है ना हम सोच सकते हैं। 10-15 दिन के अंदर अंदर अगर इनको कुछ करना है हमारे साथ बात करेंगे टेबल पे बैठ के। नहीं तो एक कंपनी बाग हो गया, वो सभी दुनिया ने देखा। एक कंपनी बाग के लिए एक रणनीति तैयार हो गई है, बहुत जल्दी उसका टाइम और डेट अनाउंस कर दी जाएगी। मगर ये जो बातों के चक्कर में, घुमाने के चक्कर में है। फिर इसी सिलसिले में रात को भी किसी चैनल के थ्रू श्यामलाल जी से बात हुई थी हमारी, मगर उन्होंने ये स्पष्ट किया था इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ना इतना टाइम हम लेंगे। मगर पता नहीं क्यों इनके मेंबर श्यामलाल शर्मा जी ने भी यही कहा कि 3 महीने अप्रोक्सीमेटली लग सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का टाइम हमें प्रशासन की तरफ से मिला है और आधा 10-15 दिन ऊपर मान के चलो तो हम पूरा महीना भी नहीं देने के लिए तैयार। महीने से पहले हमारे लोग बहुत आक्रोश बढ़ा हुआ है हमारे लोगों में, क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया कंपनी बाग में बात की। उसी बात खत्म करने के बीच ये बात भी थी इनकी बेइज्जती भी दी जाएगी, मगर बहुत सारे साथियों को बेइज्जती रोक दी गई, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है अफसरशाही की दोबारा। हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर जे लोग टाइम से हमारी बेइज्जती हमारी पॉलिसी दे देते तो शायद हम प्रदर्शन की ओर जाते नहीं, मगर इन लोगों ने मजबूर किया। सभी सरकारों ने, जितने भी मंत्री संतरी रहे, हमारी तो बदकिस्मती है ही है कि हम जम्मू के निवासी तो बिना पॉलिसी के निवासी जो डिपार्टमेंट में सेवा देते आ रहे हैं, इनकी भी बहुत बड़ी नालायकी है। ऐसे मंत्री संतरी हमारे डिपार्टमेंट को मिले, ऐसे मंत्री संतरी जम्मू में राज करने के लिए आए, जिनके राज्य के दौरान हम लोग भूखे प्यासे मरते रहे, रिटायर होते रहे खाली हाथ कर। एसआरओ की बात बन गई थी, एसआरओ के बाद कोई भी नहीं लगेगा, पर जो अलग अलग नेतागण थे वो अपने अपने लोगों को लगाते रहे। अब वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए सिरदर्दी बनी हुई है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए टाइम लगेगा। कोई सिरदर्दी नहीं बनी, बायोमेट्रिक हुई है, 61,000 की काउंटिंग है उसमें। उसे बड़ा जो बड़ा चढ़ा के ये दिखा रहे हैं, इनकी मंशा खुद साफ नहीं है। पहले ये स्टैंड क्लियर करें, जो 60,000 मुलाजिम है, 47 अदर डिपार्टमेंटों को लोग, उन लोगों को किस पॉलिसी में कब तक कहां से फेस मैनर में कहां से ये ले रहे हैं उसको क्लियर करें। बाकी 60 हैं कि 70 हैं उसका डाटा ये खुद करते रहे, मगर टोटल बेवकूफ बनाएंगे, गुमराह करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं। मैंने पहले बोल दिया, फिर बोल देता हूं, मेरा सभी डेली वेजेस आक्रोश से भरा हुआ है। सिर्फ फ्रंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट पे वो सारे लोग जम्मू पे आने वाले हैं और जम्मू के हालात फिर खराब होने की स्थिति पे जा रहे हैं। उसका कसूर पर प्रशासन के साथ साथ एलजी बीजेपी की दोबारा बनाई हुई कमेटी वो भी कसूरवार लोग। आपने कहा 10 दिन का समय हम देते हैं, ये 10 दिन के समय में क्या इसके बाद दोबारा एक कंपनी बाग जैसा एक महारैली जो है वो देखने को मिलेगी या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देखने को मिली। इन्होंने परेशान किया हमारे साथियों, बेइज्जती तक नहीं दे रहे। अफसरशाही अपना वो दिखाने के लिए, हुक्म दिखाने के लिए मेरे साथियों को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इधर नहीं करोगे, इधर करोगे, जब इधर नहीं करोगे उधर करोगे। 9,000 हमको मिलता है, वो भी देते हो अपनी मन मर्जी से। 1.5 महीना हो जाती है अलॉटमेंट आए हुए, फिर उसको घुमाते हो, वो 1.5 महीना और खा जाते हैं। फिर बोलते हो ये ड्यूटी देंगे पूरे कानून के हिसाब से।
पैसा आप दे नहीं सकते, पॉलिसी आप दे नहीं सकते, पेंडिंग वेजेस आप दे नहीं सकते, मिनिमम वेज एक्ट आप दे नहीं सकते, तो फिर एक्सरसाइज किस बात की है? हमें मजबूर किया जा रहा है। जे लोग खुद बोले, अपना सीना पाड़ के बोले, तो जब हमारा सीना फटेगा छोड़ेंगे हम इनको भी नहीं। जो अब कुछ होगा वो हम छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने कहा जितने ये सब कुछ हुआ है सारा एनसी द्वारा किया गया है, हमारी इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। हमने फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी फिर भी सामने आ रहे हैं ताकि आप लोग जो है एक अच्छा सुनहरा कल देख सके। लगता है सुनहरा कल जो है वो देखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप जो हमारे गरीब परिवार के जो दिल्ली भेज रहे हैं उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाते हो, आपका शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि उन्होंने कहा कि एनसी, कांग्रेस या वगैरह इन लोगों ने, चलो मान लिया अगर एनसी या कांग्रेस ने जिन लोगों को लगाया है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको बीजेपी ने भी लगाया है, तो ऐसी बात नहीं है। लिहाजा अगर इन्होंने स्कीमें बनाई थी तो स्कीमों को चलाने के लिए इन्होंने क्या किया था, कैजुअल लेबर नीड बेस्ड वर्कर को लगाया गया। और 4 चीफ इंजीनियर हैं जो उन्होंने अथेंटिक किया है, उन्होंने लिख के दिया कि इनको हमने काम करने के लिए लगाया है। अगर आपने कोई स्कीम बनाई है 5 साल की, तो 5 साल के बाद जिस वर्कर ने काम किया आपकी स्कीम बंद होगी तो आप उसको निकाल दो, लेकिन स्कीमें बढ़ाते गए तो उसको चलाने के लिए मेन पावर का प्रावधान इन्होंने किया नहीं। तो उसके लिए वर्कर जो हमारे मेन हेड जो चीफ इंजीनियर साहब थे, उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट थे उनमें जो है वर्कर लगाए थे, तो वो काम कर रहे थे। लिहाजा हमें भी उम्मीद थी 7 साल के बाद हम पक्का होंगे, क्योंकि 2014 में जो सब कमेटी बनी थी उसमें 61,000 जो हमारे 69,909 जो मुलाजम हैं जितने भी डिपार्टमेंट के, उनको अथेंटिक किया है। तो आज ये बोलते हैं कि बीजेपी ने लगाए हैं, तो एनसी ने लगाए हैं, कांग्रेस ने लगाए हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बीजेपी ने बड़े बड़े मसले हल किए हैं, हमें भी काफी उम्मीदें हैं इनसे कि ये हमारा मसला हल करेंगे। लेकिन डेली वेजर जो गरीब परिवार से हैं, जो 20-20, 25-25 साल से डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हमें माना जाता है, और ये लोग खुद कहते हैं कि ये हड़ताल पर चले जाते हैं जब हमारा काम नहीं चलता है। तो अगर आपका काम नहीं चलता है कि ये बंदे रिटायर भी हमारे चल के कुछ दुखी होके आत्महत्या कर गए, तो हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हम इस रास्ते पर आए, अपने परिवार को छोड़कर 153 दिन से? नहीं, 3 महीने क्या, जब भी इलेक्शन आती है मैनिफेस्टो बन जाते हैं, हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश की जाती है, हम आपका मसला हल करेंगे। जब मान लिया कि एनसी और कांग्रेस ने हमारा काम नहीं किया, तो उनकी जो जगह थी उनको हमने दिखा दी, वो तो अपनी जगह पर है। पिछली सरकारों ने अगर हमारे साथ गलत किया है तो उनको तो कुर्सी नहीं मिली। तो अब अगर आप 2014 से अभी तक 8 साल हो गए हैं, तो हमें आपसे उम्मीदें हैं, अब करिए। अगर आप करते हो तो हम आपको सत्ता में लाएंगे, वरना जो 50+ का आपका नारा है वो भूल जाइए, क्योंकि उसका रास्ता जो हमारे डेली वेजर हैं इनके घरों से होकर, इनके परिवार, इनके रिश्तेदारों के घरों से होकर जाता है। लिहाजा हमारी एलजी साहब से और केंद्रीय में माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के टाइम की इतनी हमारी वेजिस है। हम अरविंदर रैना साहब जी से कहना चाहते हैं कि आप पता कीजिए 2014 के बाद की जो हमारी वेजिस है। लिहाजा हमारा जो सफेद वाला धन है वो हमें दीजिए, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी लीजिए, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, हमारा काम कीजिए, हम भी खुशी खुशी आपके गुण गाएंगे। जिसका कहते हैं ना, जिसका अन्न खाना उसी का गुण गाना, ये हमारा अगर काम करते हैं तो हम भी इनके साथ हैं, अगर नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हम परिवारों समेत, बच्चों समेत, हमारे जितने भी कैजुअल लेबर डेली वेजर हमारी आवाज को सुन रहे हैं वो तैयार बैठे हैं घरों में। सिर्फ डिवकाम साहब के साथ जो हमारा समझौता हुआ है उस बात पर हम खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा आप पानी चलाइए, लोगों का पानी बंद, हमारा भी कोई मकसद नहीं है पानी बंद करना, क्योंकि पानी बंद करने से क्या होगा। लेकिन मजबूरन कोरोना काल के दौरान भी जो कोरोना बैरियर का जिनको दर्जा दिया गया, आज वो रोडों पर खज्जल हो रहे हैं। वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, मजबूर हो चुके हैं डेली वेजर। हमें और मजबूर ना किया जाए, जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमें नहीं मिलती है
तब तक ये घर वापसी होने वाली नहीं है। काला धन की बात की गई थी कि जैसे ही सरकार आएगी जितना काला धन है गायब हो जाएगा। काला धन की बात करते करते सफेद धन भी गायब होने लग गया है। क्या आपको लगता है ये सफेद धन कब तक वापस मिलेगा? कब ऐसा मौका बनेगा जब हमें हमारा ही सफेद धन, जो हमारा ही कमाई हुई मेहनत है, वो वापस मिल पाएगी? अगर तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की मंशा अच्छी हो, तो अगर गरीबों के हित में हो तो आज ही मिल जाता शाम को, मगर अगर इनकी